चमत्कार, अंधश्रद्धा, कृपा या दृढ़ विश्वास, असल में बात क्या है वही बता सकते हैं जो इन बातों को जीते हैं, और वो बता सकते हैं जो इन बातों को चुनौतियां देते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए उनसे बात करते हैं जो इसको जीते हैं दिन रात, और आपको बता सकते हैं क्या असल में वो महसूस क्या करते हैं और क्या महसूस करना चाहिए दूसरों को भी। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, जय सत्य सनातन धर्म, जय बागेश्वर धाम। टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हमारा साधुवाद। तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहने वाला था कि अपन औरन खां सबसे पहले राम राम। अरे सबऊ जान का राम राम। अरे जय हो भैया, बुंदेलखंडी बोल रही। सबऊ जान का राम राम, खूब नौ लगे सबका। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय आप बहुत चर्चा के केंद्र में हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानने वाले हैं, वो जाहिर है ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धाम की प्रसिद्धि से, आपके नाम से जिनको परेशानी हो रही है और जो अनावश्यक आपके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, बहुत सारे लोग ये भी हैं जो ये कहते हैं कि असल में जो सांच है उसको आंच नहीं होती, लिहाजा अगर सच का परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी सामना करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात, लोग हमारे पीछे या धाम के पीछे नहीं है, सनातन के पीछे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर परीक्षा की बात आए तो माता जानकी जी को भी गुजरना पड़ा। बागेश्वर धाम की पीठ कभी पीछे नहीं रही। बागेश्वर धाम का दरबार कभी बंद कमरे में नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार किसी की कान बत्तू पर नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार डंके की चोट पर लाखों लोगों के बीच में लगा। बागेश्वर बालाजी का दरबार हमारा दरबार नहीं है। बागेश्वर बालाजी और सनातन धर्म के मंत्रों की ताकत का दरबार है, जिसमें साधु संतों की नाक और साख जिससे बढ़ती, जिसमें एक एक सनातनी का सीना चौड़ा गर्भ के साथ होता है। तो बागेश्वर धाम का दरबार कोई बंद कमरे में नहीं लगता है, ना किसी को बुलाता है। और बागेश्वर धाम का दरबार कोई दावा भी नहीं करता है। हम नहीं करते हैं कि हम कुछ बता पाएंगे। हम तो पेन कागज लेते हैं और जो हमें इष्ट की प्रेरणा लगती वो लिख देते हैं और वो सत्य निकलता। और अंत में यही कहेंगे, हर चुनौती के लिए आज और कल, आज तारीख है 20 जनवरी, रायपुर में हम बैठे हुए हैं। ना मध्य प्रदेश है, ना बागेश्वर दरबार है, बागेश्वर धाम है। बागेश्वर बालाजी का दरबार रायपुर के गुड़ियारी मैदान में आज और कल लगने वाला है। जिनको लगता है कि ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, वेलकम टू यू दरबार। खुले दरबार में आपका स्वागत है। और अपनी आंखों से देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास अपने इष्ट की कृपा है, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो हमें परीक्षा से कोई डर नहीं है, माननीय महोदय। अब दूसरी बात यह कि वहां पर बात यह की जा रही है कि असल में आपका कार्यक्रम 13 तारीख तक था और उससे पहले आप वहां से चले गए, ये समझते हुए चले गए कि ऐसा कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वहां विजिलेंस ऑफिसर को इस बात की खबर कर दी गई थी। जो अंधश्रद्धा उन्मूलन के व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने इस बारे में बता दिया था और क्योंकि सूचना मिल गई थी इसलिए वो पहले चले गए। और यहाँ पर जो विजिलेंस से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपना काम समय रहते पूरा नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है? पहली बात तो दरबार 2 दिन का था, दरबार में कोई कटौती नहीं की गई। दूसरी बात, कथा हमारी जो 9 दिन की थी तो तारीख 3 को ऑफिशियली पेज से आगामी सभी कथाओं को 2-2 दिन के लिए काट दिया था, क्योंकि हमारे गुरुजी का जन्मोत्सव था। तो 13 की जगह 11 तारीख को तो कथा शुरू होनी थी 5 से। जानकारी अपडेट कर दी गई थी 3 तारीख को। दूसरी बात, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, भगोड़ा नहीं है। और तीसरी बात, हम फिर आएंगे और उनको कहते हैं कि किराया खर्चा हमसे ले लें, रायपुर दरबार में आ जाएं, गीला करके भेजेंगे। सनातन में क्या ताकत होती है हम वो बता के भेजेंगे उनको। लेकिन और एक बात और हम प्रार्थना करें, क्षमा कीजिएगा, हम कोई बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं,
श्रीमान जी उनको हमारी खबर भेज दीजिए। ये वाद विवाद डिबेट न्यूज इनमें बुढ़ापे में वो अपना दिमाग खराब करें और उनका जो है बीपी हाई हो। बूढ़े आदमी हैं बेचारे, दूसरी यात्रा की तैयारी पर थे, पर बागेश्वर धाम के नाम पर उनके भी आजकल टीवी में आने लगे, तो उनसे कहना कि ये बात ही खत्म कर दो, आ जाओ ना। नहीं, वो आपको तो लेकर शास्त्री जी आपको लेकर कोई भी पर्सनल रिमार्क उन्होंने नहीं किया जो मैंने अभी तक सुना है। कोई भी आपके लुक्स को लेकर, आपकी एज को लेकर, आपके वय को लेकर उन्होंने कोई रिमार्क नहीं किया है। तो मैं भी आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी उनको लेकर कोई पर्सनल रिमार्क मत कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको जब देखा, उनके कई वीडियोस देखे, तो हमने ये पाया कि जो 2 एक्ट्स हैं, महाराष्ट्र का 2013 का जो जादू टोना एक्ट है और जो केंद्र सरकार का 1954 का ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, इस दोनों का ही उल्लंघन होता है। वो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए इन दोनों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, और वायलेशन के वीडियो समेत हमने प्रूफ्स विजिलेंस ऑफिसर को सौंपे हैं और ये एक मामला है जो बनता है कानून की निगाहों में। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है, वो रामकथा करने आए थे, करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर वो वायलेशन कर रहे हैं वहां हमें समस्या है और वहां कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। आज तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, महाराष्ट्र के प्रत्येक कानून का। देखो, भारत के कहीं का भी कोई कानून हो, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और हम प्रेम साहर्ष पूर्वक स्वीकार करते हैं। जादू टोना का जो उनका एक्ट है, वो एक्ट यह है, डराकर, धमकाकर, बुलाकर, ट्रिक दिखाकर अगर कोई जादू टोना बताता है तो उस पर लीगली कार्यवाही बनती है। हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी को धमकाया नहीं, हमने कोई झाड़ फूंक नहीं की, हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते। अगर वो कहते भूत प्रेत दरबार, तो आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपसे पूछते हैं कि आप हनुमान चालीसा को झूठा मानते हैं? ये विषयांतर होगा। ये मेरी अपनी श्रद्धा क्या है इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय जो दर्शक वर्ग देख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पूरा हनुमान मैं पूरा हनुमान चालीसा, और आप जो कहते हैं कि ये मैं नहीं करता, प्रभु करते हैं, भगवान करते हैं, गुरु की कृपा करती है, तो हनुमान जी ने भी जब वो लंका में माता सीता का पता करने के बाद भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि बताओ ये तुमने कैसे किया, तो उन्होंने कहा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो ये तो हनुमान जी भी कहते हैं कि मेरी कोई प्रभुता नहीं है, भगवान की प्रभुता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि उनसे बड़े उनके नाम को लेने वाले लोग होते हैं। मतलब वो हनुमान जी के ऊपर कहते हैं आप बड़े हैं। अब आप इसी तरीके में, क्या ये आपका अपना सामर्थ्य है जिसको आप भगवान को समर्पित करते हैं क्या? हमारा निजी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे गुरु का सामर्थ्य है। जिन गुरु की कृपा से हम नालायक से बोलने लायक बने, जिन गुरु की कृपा से हमें सनातनीय संस्कृति के मंत्र विधा के बारे में एक किंचित मात्र अनुभव हुआ, किंचित मात्र, हमारे ये गुरु की और हमारे बागेश्वर बालाजी की जो स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनकी कृपा का वरद हस्त है कि हमें इस मार्ग में सेवा करने का मौका मिला। और मैं ये 0/0। तो शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि दूसरे तमाम धर्मों में तो ये तक परंपरा है, ये तक विधान है कि अगर वो चमत्कारों की बात उनकी आती है कि मान लीजिए उन्होंने किसी को जल दे दिया या किसी को छू दिया, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, किसी के दूसरे जो व्याधियां हैं वो ठीक हो गई, तो उनको संत तक का, सेंट का दर्जा तक मिल जाता है। ऐसे में अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको लेकर जो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंज सामने आ रहे हैं, वो क्या धर्म की वजह से हो रहा है? ऐसा लगता है आपको? सनातन की वजह से। सनातनी लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। जब से हमने हिंदुओं की घर वापसी करवाई है, तब से ये हमने छतारी में यह बात अपने गुरु प्रेरणा से पूर्ववत आभास में हमने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र होंगे। भारत के सनातनी लोगों से कहा था तुम दीप मत बुझने देना, और ये चुनौती, अभी तो टेलर है, अभी तो लाखों लोग आएंगे। हमें इस बात पर हंसी है कि आज तक उनको पादरियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको मौलवियों में अंधविश्वास नहीं दिखा,
आज तक उनको हो बताओ तो एक निजी श्रद्धा भक्तों की, लोगों की होती है। हमारी निजी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति है, आपकी श्रद्धा आपके इष्ट के प्रति है। जो लोग आते हैं, हम ये तो कहते नहीं कि हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। ठीक होना ना होना ये ईश्वर की कृपा। जिस प्रकार पिता पुत्र के रोग के लिए प्रार्थना करता, वैसे हम प्रार्थना करते। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते तो क्या गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो भारत का प्रत्येक हनुमान भक्त, प्रत्येक सनातनी को आप जेल में डाल दीजिए। अंधश्रद्धा और श्रद्धा ये बहुत बारीक, बहुत लंबा चैप्टर है। और नहीं, अब मैं जरा इसमें एक और बात समझना चाहता हूं। मसलन किसी को कोई व्याधि है, वो आपके पास, आपके धाम में पहुंचे और ये उसको आप कुछ भी कह लें, उसको एनर्जीज कह लें, नेगेटिव पॉजिटिव या दूसरा कोई टर्म दे दें, संज्ञा दे दें आप उसको, लेकिन वो अगर जाकर वहां पर उनको महसूस होता है कि ये तो असल में नेगेटिव एनर्जी थी, तो लोग बजाय साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाने के, वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो ऐसे लोगों के पास जाने लगेंगे जो चमत्कारों की बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको भूत प्रेत बाधा पिशाच से मुक्ति दिलाएंगे, आप हमारे पास आइए और इससे मुक्ति मिल जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब उन लोगों में जो ओझा गुनिया तांत्रिक होते हैं, और आपको मैंने कहते हुए सुना है कि आप इनके खिलाफ हैं, और आप में फर्क क्या है? हम में और उन लोगों में फर्क यह है कि गुनिया ओझा तांत्रिक जो रुपया लेकर के गरीबों को बर्बाद करते हैं, और बहुत से गरीब बेचारे परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरी इलाज में उन्हें कोई आराम नहीं लगता। विज्ञान अपना कार्य करता है, ज्ञान अपना कार्य करता है, तब वो भटकते हैं, यत्र तत्र देखते हैं कि कोई चमत्कार कर दे। उन लोगों को हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं भैया अपने हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, हमारे सनातन वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत है, बागेश्वर बालाजी के चरणों में जहां स्वयंभू बालाजी हैं, जो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, उनमें इतनी ताकत है कि आपको न हमारे चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, न गुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, और बागेश्वर धाम, ओनली बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है, आप अपने घर पर भी श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। और अगर ये गुनाह है तो फिर ये गुनाह होना चाहिए, अगर ये गलत है ये गलत होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार सिर्फ सनातनियों को टारगेट किया जाता है। विषय ये नहीं है कि हम दरबार लगाते, विषय ये नहीं है कि हमारे यहाँ दरबार में लाखों लोग आते, विषय ये है कि हमारे पीछे सनातन की बात और हिंदू घर वापसी की बात जुड़ी हुई है। बस सीधा तर्क, लॉजिक ये है। नहीं तो आज तक हमने कोई भी कानून उल्लंघन नहीं किया। कानून उल्लंघन करते क्या लाखों लोगों के बीच में हम दरबार लगा पाते? अंधविश्वास या झूठा होता। अभी जो ये आप बात कह रहे हैं शास्त्री जी, एक और विमर्श अभी चल रहा है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने आपको चुनौती दी है उनका नाम श्याम मानव है, उनके अपने जो गुरु हैं वो गुरु उनके केरला से ताल्लुक़ रखते थे, और वो जिनसे इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर थे, जिससे वो प्रभावित थे, वो असल में क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बाद में जाकर वो सेटल हो गए थे श्रीलंका में, ऐसा कहा जा रहा है। और एक विमर्श चल रहा है, तो लोग जो आपको मानने जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है, आपके बगैर किए हुए भी लोग दूसरे तरफ भी एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। उसी समय आपसे बातचीत को भी लोग देखना चाहते हैं, आपसे बातचीत को भी बड़ी बड़ी उत्सुकता, उत्कंठा के साथ इसलिए देखना चाहते हैं ताकि वो ये तह तक पहुंच सकें कि सच क्या है। उन लोगों के लिए एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि अगर मान लीजिए कहा जाता है कि आपको बुलाया जाए और वहाँ पर किसी एक कमरे में कुछ एक चीज़ें वो रख दें जिसकी वीडियोग्राफी पहले से हो जाए, उस बारे में आपसे चर्चा की जाए, आप जिस शक्ति का हवाला देते हैं उस शक्ति को असल में ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप उस शक्ति के माध्यम से बताएं कि उन जगहों पर, अमुक जगहों पर क्या रखा है, या आप 4-5 लोगों के नाम, उनके फ़ोन नंबर और वो उनके बारे में जो स्पेसिफिक्स हैं जो उनके अलावा किसी को नहीं मालूम, वो आप बता दें। ये जब कहा जा रहा है तो ये क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की चुनौती है जो सिर्फ सनातन को मिल रही है, और ये इस लिहाज से आप नहीं जाना और इसके सामने पहुंचना चाहते, या कोई और वजह? हमने कभी मुंह नहीं लुकाया, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चुनौती का सामना नहीं करते। हमारा तथ्य यह है कि हम कोई जादूगर नहीं, कि आप हनुमान जी की परीक्षा लेंगे, हु आर यू, आप होते कौन? हनुमान जी की कृपा की परीक्षा लेने वाले आप हो कौन? आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन? तीसरी बात, खुला दरबार लगता है, आप दरबार में आके अनुभव कर लीजिए। दरबार में लोग हमारे नहीं होंगे, आप अपने लोग ले आइए। दरबार में हमें जिसकी प्रेरणा लगती है, हम कोई जादूगर नहीं है कि आपने बोला हमने तुरंत फट से बता दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खो तो। और रही बात वीडियोग्राफी या उसकी,
आप खुले दरबार में आ जाइए, हमें जो प्रेरणा लगेगी, जितनी सामर्थ्यता हमारे गुरु ने हमें दे रखी, हम बेझिझक उतनी सामर्थ्यता के साथ बताएंगे। और जो लाखों लोग आते हैं वो हमारे लोग नहीं होते, हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी को मिलते भी नहीं। वहां दरबार की प्रक्रिया दरबार तक सीमित, दरबार की गद्दी से उठे, जो हमारी परंपरा है, जो आवाहन है, जो विधि है, उस विधि से उठे तो नॉर्मली धीरेन्द्र कृष्ण जी। ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि ईश्वर की परीक्षा लेना ये असल में ये वाकई है, क्योंकि आप कहते हैं आपका नहीं है, ईश्वर का है, तो ईश्वर की परीक्षा लेने वाले हु आर दे, यू आर वेरी वेरी मच राइट। बट एट द सेम टाइम सर, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी ये कहा था, तुलसी मस्तक तब न बहे जब धनुष बाण ले हाथ, राम जी के रूप में सामने आइए तब मैं आपको प्रणाम करूंगा, ये कहा था तुलसीदास। तो नहीं, तो अगर मान लीजिए परीक्षा ले सकता है, अच्छा, तो ये भक्त भगवान की परीक्षा ले सकता है, क्रिश्चियन भगवान की परीक्षा, दूसरे धर्म को सपोर्ट करने वाला, वामपंथी भगवान राम का सबूत मांगने वाला, अयोध्या का सबूत मांगने वाला और संतों का सबूत मांगने वाला, सनातन को टारगेट बनाने वाला, क्या परीक्षा लेने लायक पात्र है? नहीं, लेकिन शास्त्री जी ये भी देखिए, भक्त भगवान की मैं ये नहीं कह रहा हूं, भगवान की परीक्षा लेने के संदर्भ में जो अगर इस दुनिया को चलाने वाली जो ताकत है उसकी परीक्षा कौन ले सकता है, लेकिन नहीं, मैं एक दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि वो लोग जिनको अभी भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, आप क्योंकि दूसरे धर्मों के भी आपके मित्र हैं, ये मैंने आप ही की बातों में सुना कि दूसरे धर्म के लोगों में भी आपके मित्र हैं, जानने वाले हैं, अगर कहीं पर जाने से और आपके कुछ कहने से लोगों का भरोसा, उनका अकीदा, उनका विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ता है, तो क्या ये एक तरीके से ठीक है? किसी ने परीक्षा लेने के लिए ही बुलाया, उन लोगों ने भी तो क्या माता जानकी, क्या उनकी परीक्षा लेने के योग्य था कोई? लेकिन उनकी भी परीक्षा की बात कही गई। मैं वही बात एक बार फिर से वो दृष्टांत सामने रखना चाहता हूं कि भगवान की परीक्षा कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर भगवान के ऊपर श्रद्धा के मामले में कहीं सवाल उठ रहा है, तो क्या भगवान को भी अपने भक्तों का विश्वास और दृढ़ करने के लिए ऐसी बातों का जवाब नहीं दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, उसी के लिए तो उनको रायपुर बुलाया है। क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारी जानकारी उन तक भेजिए, खबर उन तक भेजिए। हम तो नागपुर में दरबार लगाए, क्यों नहीं आए? हमने भैया वहां कथा भी की, हमारे पास ना तो कोई पत्र आया, ना हमारे पास उनका कोई व्यक्ति आया। हम निकल आए तो आपने वीडियो पे कह दिया कि हमने चुनौती दी इसलिए भाग आए। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। आप आ जाइए, ये धाम हमारा नहीं है, रायपुर हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा शहर नहीं है, हमारा गांव नहीं है, हमारा स्टेट नहीं है, अदर स्टेट है। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम नागपुर आएंगे, आप आइए, अनुभव कीजिए। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि दरबार की प्रक्रिया दरबार के अंतर्गत होगी। जो दरबार है उसमें बैठिए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम बताएंगे। कल तक का मौका है, किराया खर्चा हमसे ले लीजिए। दूसरी बात पूरी सेफ्टी की जिम्मेवारी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने विजिलेंस ऑफिसर को बताया था, उन्होंने टाइम पर एक्ट नहीं किया, कोई विजिलेंस वो कह रहे हैं जो सतर्कता अधिकारी थे वहां के, उनको हमने बताया था और लेकिन उन्होंने टाइम पर एक्ट नहीं किया, इसलिए महाराज जी चले गए। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, मैं नहीं जानता इसमें क्या सच्चाई है, कितना सब्सटेंस है उसमें। जाहिर है उन लोगों को देखना है जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, पहले तो वो जाकर सामने रखेंगे, उनके लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है इसको देखें। लेकिन अगर कानून के दायरे में कोई मसला बनता है तो क्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस राज्य के कानून के मुताबिक, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपको महाराष्ट्र भी इस संदर्भ में हो सकता है, इस कानून के संदर्भ में आपको वहां पहुंचना पड़े, क्या आप इस सब के लिए भी तैयार हैं मानसिक रूप से? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना एक प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो हमने अपने इष्ट का प्रचार किया है, तो किसी भी उद्देश्य से, किसी भी पॉइंट से, पहली बात तो कोई भी कानून हमने उल्लंघन नहीं किया। और अगर कानून उल्लंघन किसी को लगता है तो उसको कानूनी सलाह लेनी चाहिए। बाकी हम हर प्रकार से प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक परिस्थिति के लिए अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऑल लाइफ तैयार हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ स्वीकार है हमें। और जो जैसा होगा देखा जाएगा। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हमें इष्ट पर अपने भरोसा है, हम सनातन का झंडा गाड़ करके रहेंगे और प्रत्येक सनातनी को जगा करके रहेंगे। ये बात सच है, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो अभी गवर्नमेंट है, क्योंकि बहुत कुछ इस पर तय होता है, हम सब जानते हैं और इससे इनकार नहीं कर सकते कि सरकार किसकी है,
वहां की सरकार देखते हुए और वहां नागपुर में ये जो वाकया हुआ उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें यही कहना चाहिए, ये वामपंथी लोग, ये मिशनरियों से पोषित लोग हैं। इनको सिर्फ साधु संतों को, सनातनियों को, जो एकदम प्योर लोग हैं, उनको टारगेट करके अपनी टीआरपी बढ़ाना और अपना एक नया एजेंडा रखना, ताकि सरकार के सामने इनकी तू बोलती रहे। लेकिन इनका गलत जगह वर्तमान में पाला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि हम कहीं से भी सांच को आंच नहीं है, हम कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। और दूसरी बात, हम डंकी की चोट पर दरबार लगाते, हम अपना नहीं लगाते, हम अपने इष्ट का प्रचार करते। हम कोई दावा नहीं करते, हम चमत्कारी नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम कोई बहुत बड़े संत नहीं है। एक गुरु के नाते अपने इष्ट को ध्यान में लेते हैं और इष्ट के ध्यान के साथ उसकी बात को रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि क्या भगवत कृपा से ही अगर अंगुलीमाल वाल्मीकि बन सकते हैं, तो क्या वो लोग जो भरोसा नहीं कर रहे हैं उनका दिमाग भी फिरेगा, या वो वैसे ही रहेंगे और सनातन के विरोधी रहेंगे? यह सनातन के विरोधी रहेंगे। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इतनी उपाधियों से निष्ठ अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, इतनी उपाधियों से परिपक्व अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी रावण के दरबार में जाते हैं और रावण के सामने हाथ जोड़ करके कहते, हे प्रभु, हे स्वामी, कपि स्वभाव ते तोरो रूखा। जानकी जी कोई साधारण नहीं, जगत जननी भवानी है, भगवान राम ब्रह्म है, उनकी शरण में जाओ। लेकिन अभिमानी रावण जो होता है, जो राक्षसों द्वारा पोषित था, वो मर गया, लेकिन झुका डिगा टिका नहीं। तो ऐसे लोगों पर ज्यादा टाइम बर्बाद करना, डिबेट करना, बात करना, हमें लगता मूर्खता है। हमें अपनी सनातन की लंबी लाइन खड़ी करनी है। एक दिन ऐसा आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला। हमारी खबर भेज दीजिए श्रीमान जी, हमारी उन तक खबर भेज दीजिए। कल दरबार और है, खुला चैलेंज है उनको, बुलाइए। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर अभी आप बात कर रहे हैं और उन तक ये टीवी नहीं पहुंच रहा है। से प्रार्थना है कि ये मुंहबाजी करने से अच्छा है दूध का दूध पानी का पानी। देश का मुद्दा खत्म हो जाए, लोग परेशान हैं, टीवी वाले परेशान हैं, अभी हम आपको इसलिए साधुवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की। अभी आपका व्यस्त कार्यक्रम है, हमको मालूम है, वहां रायपुर में भी, उसके बावजूद आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद।